टुडे आवर टॉपिक इज़ ग्रोथ हार्मोन्स। इस वीडियो में हम ग्रोथ हार्मोन के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो डिस्कस करेंगे, जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। लेट्स स्टार्ट। ग्रोथ हार्मोन को स्मेटोट्रोपिन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। ये एक पेप्टाइड हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। ये हमारी बॉडी की ज़रूरी टिश्यू की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, जैसे कि बोन्स। ग्रोथ हार्मोन homologous to prolactin and human placenta lactogen. It is a single chain polypeptide hormones. It have 191 amino acid. आगे हम देखेंगे कि इसकी सिक्रेशन कैसे होती है और कौन से फैक्टर इसकी सिक्रेशन को बढ़ाते हैं और कम करते हैं। फैक्टर्स स्टिमुलेट द इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन इज डीप स्लीप, स्ट्रेस, exercise, starvation, and hypoglycemia. These are the factors which increase the growth hormone secretion. आगे हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर है जो स्टिमुलेट को इनहिबिट करते हैं। फैक्टर डिक्रीज द ग्रोथ हार्मोन secretion: somatostatin, somatomedin, obesity, pregnancy, and hyperglycemia. These are the factors which decrease the secretions of growth hormone. अब हम बात करेंगे कि हमारे बॉडी में कौन से इम्पोर्टेंट टिश्यू और ऑर्गन पर ग्रोथ हार्मोन के क्या क्या एक्शन है, जो कि हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस के नीचे ही एंटीरियर पिट्यूटरी मौजूद है। हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, और ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है। ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होने के बाद लीवर में जाता है और लीवर में वो एक प्रोडक्ट जनरेट करता है जिसको हम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 कहते हैं। इसके आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्शन है बोन्स में, उसके बाद एडिपोज टिश्यू में, और उसके बाद मसल्स में। बोन्स में इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्शन कौन से हैं, हम इनको पॉइंट में लिखेंगे जो कि आपको याद करने में आसानी होगी। सबसे पहले ये अमाइनो एसिड के अपटेक को इंक्रीज़ करता है, उसके बाद प्रोटीन की सिंथेसिस को भी बढ़ाता है और इंक्रीज़ करता है सेल साइज़ के और उसके नंबर्स को। ठीक है, और कोलेजन को इंक्रीज़ करता है एंड आल्सो इंक्रीज़ कॉन्ड्रोटिन सल्फेट एंड इंक्रीज़ डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस। मसल्स में इसके इम्पोर्टेंट एक्शन जो हैं वो भी हम देखेंगे कि ये अमाइनो एसिड के अपटेक को इंक्रीज़ करता है और इंक्रीज़ करता है प्रोटीन की सिंथेसिस को, और आल्सो ये डिक्रीज़ करता है कैटाबॉलिज्म को, जिससे लीन बॉडी मास जो है वो बढ़ जाता है। इन एडिपोज टिश्यू में इसके जो एक्शन हैं उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो इंक्रीज़ करता है लाइपोलाइसिस को, ब्रेक डाउन कर देता है फैट को, और डिक्रीज़ करता है ग्लूकोज अपटेक को। रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन कैसे रिलीज़ होता है और सिक्रीशन इसकी कैसे होती है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस के नीचे ही एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है अटैच होते हैं। हाइपोथैलेमस का हार्मोन ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो कि ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन और सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी से। ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से पल्सटाइन फैशन में रिलीज़ होता है। ठीक है, और इसकी सिक्रीशन के बाद वो लीवर में जाता है। लीवर में जाने के बाद वो क्या करता है, वहाँ पर एक प्रोडक्ट को जनरेट करता है जिसको हम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 कहते हैं, और इसका दूसरा नाम जो है वो सोमैटोमेडिन कहते हैं। और इसके आगे फर्दर एक्शन है बोन में, मसल्स में और एडिपोज में, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म के बारे में हम देखेंगे कि ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को कैसे इनहिबिट किया जा सकता है, इसकी सिक्रीशन कैसे रोकी जाती है। हाइपोथैलेमस में मेन इसको स्टिमुलेशन मिलती है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, और दूसरा हार्मोन जो है वो सोमैटोस्टेटिन, जो कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को रिस्पॉन्स को ब्लॉक करता है एंटीरियर पिट्यूटरी तक जाने के लिए, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करने के लिए। ठीक है, और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो अपने ही एक्शन को, जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी में, अपने ही एक्शन को ब्लॉक करता है इन हाइपोथैलेमस में। जब बॉडी में ग्रोथ हार्मोन या IGF-1 इंक्रीज़ हो जाए तो वो अपनी ही सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं, ड्रग सिग्नल भेजते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को, और हाइपोथैलेमस को ड्रग सिग्नल भेजते हैं। वहाँ पर वो सोमैटोस्टेटिन की सिक्रीशन को वो स्टिमुलेट करते हैं,
जिसकी वजह से स्मेटोस्टेटिन ज़्यादा रिलीज़ होता है और वो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का रिस्पॉन्स जो है एंटीरियर पिट्यूटरी तक वो ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन इनहिबिशन हो जाती है। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, हम इसमें ग्रोथ हार्मोन की बहुत ही इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली पैथोफिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत ही अहम पॉइंट इसमें मैं आपको बताऊंगा। जब ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है तो उसको याद रख लें, इसको हम ड्वार्फिज़म कहते हैं, ठीक है। ड्वार्फिज़म का मतलब बोना, इसका का छोटे होना, ठीक है। और इसको हम मतलब ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी भी कहा जाता है इस बीमारी को। जब भी बच्चों में ग्रोथ हार्मोन की कमी होगी तो उनका इफ़ेक्ट क्या होगा, उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, कद छोटा हो जाएगा और वो मोटापे में जाएंगे और बलोगत में तख़ीर होगी, मतलब डिले प्यूबर्टी होगी। ये बहुत ही अहम पॉइंट है, इसको आप नोट कर लें और ये याद रखना, ये अक्सर पूछा जाता है। ग्रोथ हार्मोन के बढ़ जाने से, जब ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस हो जाती है, दो बीमारियां होती हैं, गैंग्रेनेटिज्म, दूसरी एक्रोमेगैली। मैं आगे बताऊंगा कि गैंग्रेनेटिज्म किस में होती है और एक्रोमेगैली किस में होती है, इनमें डिफरेंस क्या है। गैंग्रेनेटिज्म ये बीमारी बच्चों में होती है जब मेटाफिजियल प्लेट बंद होने से पहले ग्रोथ हार्मोन की मिकदार बॉडी में ज़्यादा हो जाए, तब हम इसको गैंग्रेनेटिज्म कहते हैं, ठीक है। और बच्चों में हम इसका देखते हैं कि वो बड़ों की जैसी उनकी मुशाबहत होती है। एक्रोमेगैली ये बीमारी अडल्ट में पाई जाती है जब मेटाफेजियल प्लेट बंद होने के बाद ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज़ हो जाए बॉडी में, उसको हम एक्रोमेगैली कहते हैं, ठीक है। और इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स में देखते क्या हैं कि इनकी जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं वो लार्ज होती हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।